गाइस विल बी हैविंग अ वेरी स्मॉल सेशन अभी, 20 मिनट्स बचे हैं अपने। हम लोग परपेचुइटी की बात करेंगे। अब देखो परपेचुइटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम्स फ्रॉम द वर्ड परपेचुअल, जिसका हिंदी में मतलब होता है अनंत काल तक, ठीक है ना, आखिरी तक वैसा। तो परपेचुइटी मेजरली कब यूज हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चीज का ऐसा लोन लिया हुआ था कि मेरे को आज एकदम ज़रूरत थी, मेरे को कृति ने ₹1,00,000 दिए, बट अब उसने बोला है कि अब मैं ईएमआई वाली बात नहीं, अब मैं ऐसा है कि तेरे मरते दम तक के हर महीने 1,000 लूँगी, ठीक है। एक ये हो गया। या फिर और भी तुम लोग ऐसे कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि परचेज हाउस एंड रेंट सेट आउट, ठीक है फाइन, मैंने घर खरीदा, मैं रेंट पे दे दिया, और मैंने ये है कि अब अनंत काल तक मैं रेंट पे दिया हुआ है और एक फिक्स अमाउंट रेंट ले रहा हूँ मैं, इसमें वैल्यू बढ़ नहीं रही है रेंट की। मैंने डिसाइड किया 1,000 तो 1,000 में लिए जा रहा हूँ। या कोई पॉलिसी है ऐसी कि आखिरी दम तक के हर महीने मैं 1,000 भरते रहूंगा, फिर मे भी उसके बाद में वो जो भी रिटर्न देगा। या एक ऐसी पॉलिसी थी जो अब मेरे मरते दम तक के मुझे हजार रुपए हर महीने आते रहेंगे, पेंशन जैसा कुछ तो भी, ठीक है। तो ये चीज़ें परपेचुइटी यूज होती है। अब देखो याद है तुम लोगों को, ऐसे तुमने फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू लास्ट में कुछ तो भी देखा था कि 4 साल बाद के 100 रुपए की आज की वैल्यू क्या होगी, या फिर आज के 100 रुपए की 4 साल बाद वैल्यू क्या होगी। तो ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं, बट इसमें परपेचुइटी में फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते आप लोग। आप परपेचुइटी में क्या निकालते हो? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। मतलब देखो ये ऐसा चार्ट बनाते थे, याद है आप लोगों को? आपको समझाने के लिए बताया था लास्ट ईयर, जिनको याद है वो ठीक है। कि को पहले महीने के बाद तुमने अगर आर अमाउंट तुमको पे किया या रिसीव हो, जो भी आर अमाउंट तुमने रिसीव किया, फिर दूसरे महीने में आर अमाउंट, फिर तीसरे महीने में, चौथे महीने में कर करके तुम रिसीव अनंत काल तक कर रहे हो, तो वो पूरे इसकी आज की वैल्यू क्या होगी। ये वैसी वाली चीज़ों में से है, जैसे अब महीने नहीं, वो ईयर होना चाहिए था शायद, जो ये पीरियड वाला है इसका, ठीक है। तो देखो अब प्लीज़ ये चीज़ आप समझ लो, इसका आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं देखना है। आखिरी में जो आएगा पीरियोडिक पेमेंट, ये पी इज आर अपॉन आई। ये आर क्या है बच्चा लोग? ये आप लोगों का पीरियोडिक पेमेंट है। आई क्या है? इंटरेस्ट अपॉन 100 है बतरा, वो इंटरेस्ट अपॉन 100 है। बट ये किस टाइप का है? जब आप लोगों को पहला पेमेंट पीरियड एंड में मिला है, महीने के एंड या साल के एंड में मिला हुआ है, यही साल के पहले इसमें स्टार्ट होते से ही मिल रहा है, तो एक और आर को अपना सिंपल सा ऐड करना पड़ जाएगा। तो देखो एक बार के लिए थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ मैं, बेटा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ना मेरा वीक, मैथमेटिकल चीज़ें मुझे पता है, थ्योरी चीज़ें मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए प्लीज़ एक बार पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सुन लो, कुछ ना समझे या मुझे कुछ ना समझे तो मुझे बता देना। Perpetuity is an annuity in which the periodic payment begins on a fixed date and continues forever. It is also called perpetual annuity. For example, a person purchases a house or flat and rents it out. The person is entitled to get rent as long as the property continues to exist. अपन ये मान लो कि forever के लिए exist करने वाले। Another example is from stock market. Suppose a person invests in a share of a company, then he is entitled to get dividend from the company, assuming that the company will continue to exist forever. It's just saying a company is never entitled, पक्के से उसको डिविडेंड देना ही पड़ेगा ऐसा नहीं होता है, बट ये माना हुआ है, तो वो वाले सेंस में जाना। और ये भी नहीं आता कि हमेशा उतना ही देना पड़ेगा। बस थोड़ा प्लीज ध्यान दे बच्चा, यहाँ पे यहाँ देख, प्लीज यहाँ देख, तू यहाँ देख, प्लीज यहाँ देख। As the term of the perpetuity is infinite, so the amount of future value is undefined. तुमको पता ही नहीं कितने साल का है, वो 10 साल है या 100 साल है। There are two types of perpetuity. First, in which the payment is made at the end of each payment period. मतलब हर मंथ के एंड में या हर क्वार्टर के एंड में या फिर हर साल के एंड में, जो भी। एंड अनदर इज इन विच द पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वन। तो पहले उसने बताया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, जिसमें पेमेंट इज डन एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। तो देखो ये मान लो कि वहां पे आप आर रुपीज जो थे आपको मिले जा रहे थे, पे के अभी के लिए मिले जा रहे बोलता हूँ, ठीक है, मिले जा रहे थे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, मतलब 8% है, ठीक है, पर पीरियड, ठीक है ना, पर पीरियड। उस पर ध्यान देना आप लोग, आपको आगे आ जाएगा वो चीज का। तो आपका स्मॉल आई क्या होता है? वो R/100 तुम्हारा वो स्मॉल आई हो जाता है। अब पहला टाइप वही एट द एंड इसमें का है, तो ये आर क्या, ये पी, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो हो जाएगी उसकी वो हो जाएगी R/I। और यही अगर स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड में मिल रहा था तो एक एक्स्ट्रा का आर मिल जाएगा आप लोगों को। देखो ये तो पिछले वाले फॉर्मूला से था ही, और ये एक एक्स्ट्रा का आर मिल जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आर ही रहेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू या तो तुम्हारी R/I होगी, या फिर R/I प्लस एक एक्स्ट्रा का R आ जाएगा। वेर I इज वॉट? R/100। और ये R क्या है?
पीरियोडिक पेमेंट है आप लोगों का। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब एंड ऑफ टर्म में आप लोगों को किए जा रहे हो, और ये वाला आर कब, और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, तो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में आप लोग कर रहे हो। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू, वो सबकी वैल्यू को आज ही अगर मैं ले लूं, अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है। अब ये देखिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ 1000 रुपीज। अब सीक्वेंस ऑफ पेमेंट मतलब आप लोग कंटिन्यूसली पेमेंट करते हो, ये क्या है, पी है, आर है कि आई है, ये कैपिटल आर है, ठीक है ना। मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 months इज कंटिन्यूइंग फॉर एवर इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब देखो, आप लोग पेमेंट कैसा कर रहे थे, आप लोग हर 6 मंथ में कर रहे थे, तो अगर ये सेमी एनुअली का है तो आप लोगों को 6 मंथ का रेट जो निकालते थे अपन लोग, वो इसका डिवाइड बाई 2 करते थे, बचपन में जो पढ़ा था अपन लोगों ने वैसा, तो वो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4%। तो आई कितना हो जाएगा, 4/100 मतलब 0.04 हो जाएगा मेरा। अब तुम लोगों को आर की वैल्यू पता है, तुमको आई की वैल्यू पता है, इनफाइनाइट पीरियड में जो वैल्यू आने वाला है उसको अगर मैं आज की आज में एक्सट्रैक्ट कर लूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ, तो पी एस आर अपॉन आई आ जाएगा। देखो एट द एंड दिया है उसने, अगर एट द स्टार्ट होता प्लस एक और आर हो जाता था मेरा, तो इससे जो भी वैल्यूज आ रही होगी, आर की वैल्यू कितनी थी 1000 रुपये, और आई की वैल्यू है 0.04, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी हो रहा है। हाँ, वैसा यस, हाँ, वैसे कंपाउंडेड सेमी एनुअली ही रहना पड़ेगा, कंपाउंडेड एनुअली कर नहीं सकेगा उसमें, नहीं, सेमी एनुअली में तो 6 मंथ से ही होता है। अब देखो इधर सेकंड सब पढ़ गई प्लीज, सेकंड सब पढ़ो, सेकंड एग्जांपल, व्हाट सम ऑफ मनी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड नाउ। मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू हो गई है, ने पी की वैल्यू मांग रहा है, एज टू गेट 5000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। तो देखो मेरे को एक फॉर्मूला तो समझ में आ गया है, पी आर प्लस आर अपॉन आई, या आर अपॉन आई प्लस आर वाला यूज करूंगा, और उसमें मेरे को 5000 रुपए चाहिए, तो आर की वैल्यू मेरी 5000 रुपए हो गई है, और ये कितना है, 6% है, कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है। देखो उसने पर मंथ बोला है, तो यहाँ पे मंथली ही देगा, वो तुम्हारे को अलग अलग नहीं देगा। अब वो देखो, ये मेरा आर 6/12 हो जाएगा, करेक्ट, जिसकी वैल्यू 0.5% रहेगी, तो आई के लिए 0.005 हो जाएगी, समझाए। वैल्यू डालोगे जो भी आंसर आ रहा है, तो वो आ रहा है 10,05,000 रुपये, समझा ये चीज, कोई इशू नहीं समझा, ये क्वेश्चन नहीं समझा, कंसेप्ट नहीं समझा कि क्या बेटा, आई थिंक थोड़ा सा कंसेप्ट में कोई ये मंथ वाला नहीं समझा। देख तेरे को ना, ये तू बस इतना याद रख ले, तेरे को अगर एनुअली बोला है तो जो रेट है वो रेट डालना, सेमी एनुअली बोला तो डिवाइडेड बाय 2 करना, क्वार्टरली बोला तो डिवाइडेड बाय 4 करना, मंथली बोला तो डिवाइड बाय 12 करना, ठीक है, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं, तू आगे देखेगा ना, तो जो 10,05,000 रुपये में डाला है, तेरे को मैं 100 साल बाद जो 5,000 रुपये दे रहा हूँ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.00001 रुपी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी हो जाएगी। वो याद है एस इन समेशन इनफाइनाइट टर्म्स का अपन जीपी में जो देखते थे, वो वैसा वाला हो जाएगा उस चीज़ का, उसकी वैल्यू इतनी नेग्लिजिबल रहेगी, जो ऐड करने के बाद में भी एक्चुअली 5 लाख कितना लगता है, 10,05,000 रुपये के आसपास नहीं पहुँच पाएगा, समझे। वो 10,04,999.9999999999 ही करता जाएगा उसको, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का सेकेंड सब पार्ट। थर्ड सब पार्ट देखो, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी अपने से आर पूछ रहा है, ठीक है ना। विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी, कितना दिया हुआ बेटा अपने को, परपेचुइटी 500 रुपए, मतलब ये तो मेरा आर हो गया है, नहीं बेटा आर हो जाएगा, परपेचुइटी 500 रुपए, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, बेटा इस पर ध्यान दो, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स बी देयर, जिससे मेरा ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। अब सुनो, अब सुनो, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, उसका एट द एंड वाला है, तो P इज इक्वल टू आर अपॉन आई है, ठीक है। अपन एक काम करें, पहले आई निकालते हैं। हमारा P की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 10,000 इस 500 बटे आई, तो आई इज 500 बटे 1 2 3 4, ये कटा, मतलब 0.05 ये हो रहा था। तो देखा जाए तो वैसे आप सोचेगा आर तो फिर मेरा 5% होना चाहिए था, बट नहीं बेटा, 2.5 नहीं 10। बट अब देखो सुनो, तुम लोग क्या करते थे हमेशा, जो आर दिया हुआ था उसने रेट,
अगर सेमी एनुअल R/2 करते थे तो बेसिकली ये R/2 100 की वैल्यू 0.05 आई है, तो R की वैल्यू 10 आ रही है उससे। देखो ये समझो एक और बात, तुम लोगों को जब मैंने रेट बोला 10% पर सेमी एनुअली वाला है कंपाउंड, तो तुम R/2 5% यूज करते थे ना, तो ये सेमी एनुअली वाला है वो 5% आया है, तो उसे पर एनम में तुमको डबल करना पड़ेगा। अगर ये मंथली 5% अगर आ जाता तो एनुअली कितना होता था, इंटू 12 करना पड़ता था। ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक यही थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, और ये वाला क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर के एमसीक्यू पेपर में पूछा गया था। वो एमसीक्यू जो थे उन लोगों को उसमें पूछा गया था ये ऐसे कंसेप्ट का। एक बार ये तीनों एग्जाम्पल फटाफट फटाफट करो, 5 मिनट में हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल से दिए हुए उसने। हाँ बेटा, मुझे नहीं समझा वो। देख तेरे को अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर मंथ, तो तू आर जो लेती थी 8/12 लेती थी ना बेटा तू, यस तो वैसे यहाँ पे पर 6 मंथ्स था, तो तेरा को जो रहेगा जो R/2 की वैल्यू निकलेगी तेरी जो आएगी आई से, तो जो भी आएगा Yes. दैट इंटू 2 करना पड़ जाएगा तेरे को, समझा यस मेरे को? सर। सर 200 क्यों लिया? बेटा वो आई वॉज जो भी आर रहेगा अपॉन 100 था, बट इसने पर 6 मंथ बोला हुआ है, तो इसलिए R/2 रहता है, तो R/2/100 मतलब R/200 हुआ है वो। अगर वो पर क्वार्टर बोलता तो R/मैं 400 रहता, पर मंथ बोलता तो R/1200 रहता बेटा मैं। एक सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 2 समझाऊं, देख क्वेश्चन का मतलब समझाऊं या हाँ देख क्या दिया हुआ है तेरे को कि मैं आज कितना पैसा इन्वेस्ट करूं मार्केट में जो मुझे मंथली है, हाँ कंपाउंडेड मंथली है, जो मुझे 6% कंपाउंडेड मंथली का इंक्रीमेंट करता है, और वो मुझे हर मंथ 5-5 हजार रुपए दे पाए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। आई की वैल्यू निकाले 6/10 1200, हाँ 5,000 हर मंथ परपेचुइटी है तेरी वो, जो आर कैपिटल आर है, हाँ परपेचुइटी वैल्यू कैपिटल आर हो गया, पी है तेरे को आज प्रेजेंट वैल्यू कितना आज की, आज कितना इन्वेस्ट कर रहे, हाँ, और उसमें ये समझना आर प्लस R/I वाला क्यों यूज किया है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वाला दिया हुआ है। हाँ और बेटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का वेटेज अच्छा खासा है ना, 15 मार्क्स है। वाओ, ए तुम्हारे यूनिट टेस्ट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ 2 ही चैप्टर्स है ना तुम्हारे को फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के, जितना कैलकुलस का है ना बेटा वेटेज उतना ये 2 चैप्टर्स का वेटेज है, ये और इसका नेक्स्ट। सर एक बार थर्ड वाला वापस समझा दो। देख एक सेकंड, चल मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ तेरे को। तेरा आई की वैल्यू क्या होती है, R/100 वैसे होती थी, करेक्ट? हाँ सर अगर ये पर एनम होता था तो, पर ये क्या है बच्चा दिया हुआ अपने को पर 6 सही। मंथ्स है, तो ये हाँ। R/2 जैसा यूज करना पड़ता था मुझे, तो बेसिकली हाँ। आई की वैल्यू R/200 हो जाएगी मेरी। हाँ अब देख ये पता है मेरे को एट वॉट रेट, मेरे को आर की वैल्यू पूछे चलो बाद में देख लूंगा मैं। मेरे को क्या बताया हुआ है, मेरा कैपिटल आर है 500, मेरा कैपिटल पी है 10,000, ठीक है। अब मैं आई निकाल रहा हूँ, तो मेरी उससे आई के लिए R/I इज इक्वल टू पी, तो 10,000 इस 500 बटे आई, तो आई की वजह की 500 बटे 1 2 3 4, ये 2 0 ये 0 कर रहे 0.05 हुआ है बेटा, ठीक हाँ है। सर। अब वो आर नहीं देख 0.05 इज R/200,
वो वहाँ पे जाएगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 205 10%। समझा? हाँ हाँ सर। सर कोई दूसरा एग्जांपल दे दो ना एक बार। ऐसा वाला क्वेश्चन का तू बोल रहा है क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 9 कर ले बेटा। ठीक है सर। तूने भाई क्या बोला, कितने लेक्चर पे बेटा तू? छठवें? इंटीग्रेशन कितने लेक्चर पे तू? एक्सरसाइज 6 ना? हाँ, मेरा लेक्चर नंबर 6 की तो है, तो पहले से उतने तो हुए हुए थे तेरे। हाँ गाइस, जिनका ये हो गया है बेटा, स्पेंड आई वुड से 10 मिनट्स फॉर द एक्सरसाइज राइट नाउ। फटाफट 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 एक्सरसाइज से 10 मिनट में क्वेश्चंस करना शुरू करो, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन वाला है, वो 10 मिनट 9 की 9 खत्म करो और एक्सरसाइज को कहते रैप अप करोगे, तुम होमवर्क कर नहीं पाओगे। तो खत्म करो अभी के अभी। सो हाँ बेटा, सर आर बाय आई और आर प्लस आर बाय का एक बार डिफरेंस बता दो। मेरे को समझा नहीं, आप बोल क्या हुई तूने बेटा? जो दो फॉर्मूले है ना आर अच्छा अच्छा पी, अच्छा, दो जो हाँ फॉर्मूलेज है ना, हाँ हाँ, वो समझ उनका गया मैं। डिफरेंस बता दो और कब यूज करना अगर है वो भी। एंड ऑफ द कहते पीरियड में अगर हो रहा है तो आर अपॉन आई यूज करेंगे अपन लोग। ये वाला कहाँ गया ये? और यही अगर पेमेंट इज मेड एट द स्टार्टिंग ऑफ एवरी पीरियड तो आर प्लस आर अपॉन आई यूज करेंगे, ठीक है? सीपीएस में हो गया क्या चैप्टर खत्म? शुरू नहीं किया ना? तुम्हारे को एलपीपी करवाया ना पहले? हाँ, डिफरेंशियल भी करवाया ना? हाँ। क्या? हाँ, तो डिवाइड बाय 4, फिर 400। हाँ ये आखिरी 4 नहीं बेटा, ये आखिरी की 2 ही है सपोज। हाँ बेटा, अब एग्जाम्पल 3 में आखिरी बार बता रहा हूँ, प्लीज एक बार देख लो उसको। तेरे को आर की वैल्यू 500 दी गई है, पी की वैल्यू 10,000 दी गई है, समझाए? उसे स्मॉल आई की वैल्यू तो निकाल सकता था, ठीक है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू इज आर अपॉन स्मॉल आई, तो 10,000 इज स्मॉल आर अपॉन नहीं 500 बटे आई, तो आई की वैल्यू 500 बटे 1 2 3 4 0.05 हो रहा था, ठीक? वैसे तेरा आर बाय 100 की वैल्यू आई होती थी, बट यहाँ पे उसने सेमी एनुअली दिया हुआ है, तो आर बाई 2 अपने आप बन जाएगा वो, यानी आर बाई 200 बेसिकली इज इक्वल टू आई। तो आर बाई 200 इज इक्वल टू आई की जगह पे 0.05 डाला मैंने, तो आर के लिए 10% आ गई इससे पर आने में। और क्वार्टर के लिए डिवाइडेड बाय 4 था ना? करेक्ट, यस बेटा। देख, एक साल में कितने होते हैं क्वार्टर्स? 4। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो
तो 12, एक साल में कितने 6 मंथ से पीरियड आते हैं? तो 2, तो वैसे डिवाइड करते हैं बच्चा। ठीक है। हाँ हाँ, वो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही है। वो लॉग वॉग लेने वाला ना, वो अब भी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही है। वो लॉग टेबल उसको सिखाना पड़ेगा पहले ना। वो देता है लॉग की वैल्यू वैसे वहाँ पे। देख, तू पेपर्स उठा के देखेगा, देता है, पर अपने को वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं देता है वो। हाँ अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, उसको लाना पड़ेगा तेरे को। तेरा आई की वैल्यू R/200 ही होगी फिर इसमें। पूरे होगा 9? बच्चे 3 कर लेना बच्चा। नहीं ना बेटा, तू घर पे नहीं करेगा, तुझे ही पता है, मुझे ही पता है। तो अब भी कर लेना फिर 3। कहाँ पे? तो 3 करके जाने, तब फटाफट 6 हुए, वैसे फटाफट 3 हो जाएगा तेरे।
बच्चा लोग प्लीज शांत। At the end of every year, ये तो इजी दिख रहा है सोच के। एक समझ गया। पर एनम है एट द एंड ऑफ ईच ईयर है मेरा, और ये कहते हैं 5,000 रुपये ना। हाँ नहीं ना बेटा, नहीं ना बेटा, अच्छा 62,500। क्या बेटा? Question was 6. At what rate of interest will the present value of perpetuity this end of each quarter be this? तो देखो अभी पहले वापस से मेरा I की वैल्यू वैसे R/400 होने वाली है, क्वार्टर है। तो पहले मैं I निकालूंगा, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300/24,000। $0.0125, फिर दैट इंटू 400 करूँगा मैं, तो 5% आंसर है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी? 24,000। 300/I, तो I की वैल्यू गई। लास्ट 5 मिनट्स इन लोगों का नहीं हुआ, प्लीज जल्दी रैप करो उसको। कल थिंकिंग फंड करेंगे, है वैसे सिंपल ही वो भी। कितने एग्जांपल्स है इसके? 3 एग्जांपल्स है, बट कैच ये है इसके अंदर बेटा, थिंकिंग फंड के अंदर एक कैलकुलेशन रूल आएगा आप लोगों को अच्छा खासा बेटा। अच्छी बात है, तुझे पता है, बट शांत रही। तुम लोगों को बॉन्ड्स कट गया है और ये अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स भी कट गया, तुम बोल रहे हो ना? हाँ हाँ वही। तो पहले बस 4 ही एग्जांपल करना है उसके लिए, EMI के भी। हाँ आज वो चलेगा बेटा हमारा मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट चल रहा है। डिफरेंशिएशन वाला नहीं, स्लोप के थ्रू वाला। डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन नहीं। कोई है जिसका बचा है बीबी वाला? कोई कर रहा है क्या बेटा? सर मुझे बस 8th वाला समझा 8 वाला ये है बेटा। एक मिनट देख, पर एनम एंड ऑफ एवरी ईयर बधाई हो, अपने को R की वैल्यू 8% दी है, तो I मेरा 0.08 हो गया है। मेरे को ये है R की वैल्यू दी है, कैपिटल R की, पर मंथ वाला। मुझसे प्रेजेंट वैल्यू पूछा था 5,000/0.08। समझ गए। बताओ एक मिनट।